दोस्तों आपने ये नोटिस किया होगा कि अब वो जमाने चले गए जब कैनेडियन एम्बेसी के सामने लोग लंबी लंबी लाइनों के साथ में खड़े होते थे अपने वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। लावागांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में हम लोग कैनेडियन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसकी कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में कुछ स्टेप्स देखेंगे जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बड़ी आसानी से ये एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जो कैनेडियन वीजा होता है, अगर हम लोग उसके हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली हाइलाइट उसकी ये है कि ये आपके पासपोर्ट की ड्यूरेशन के हिसाब से इशू किया जाता है। फर्ज करिए कि अगर आपका पासपोर्ट 2 साल के लिए वैलिड है वीजा एप्लीकेशन के वक्त, तो ये वीजा आपको 2 साल की ड्यूरेशन का दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपका पासपोर्ट ज्यादा दिनों के लिए वैलिड है तो ये आपकी वैलिडिटी के हिसाब से ज्यादा दिनों के लिए इशू किया जाएगा। दूसरी हाईलाइट ये है दोस्तों कि ये आमतौर पे मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। मल्टीपल एंट्री वीजा का मतलब है कि जब तक कि ये वीजा वैलिड है आप मल्टीपल टाइम्स कनाडा में एंटर कर सकते हैं इस वीजा की वजह से। तीसरी हाईलाइट है इसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे। दोस्तों हर बार जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद में 6 मंथ्स तक आप कनाडा में स्टे कर सकते हैं। तीसरी हाईलाइट है दोस्तों इसकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम। आमतौर पे ये अब सिर्फ 20 से 30 वर्किंग डेज में प्रोसेस हो जाता है कंप्लीटली। एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस अब डिजिटल है, इसमें आपको किसी भी टाइम पे एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं होती। लास्ट हाईलाइट ये है दोस्तों कि अगर आप पहले कनाडा में ट्रैवल कर चुके हैं या फिर यूएस ट्रैवल कर चुके हैं तो आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स में एग्जेम्पशन मिल जाती है। आप उन डॉक्यूमेंट्स को स्किप कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान। अगर क्विकली हम लोग ये देखना चाहें कि कनाडा वीजा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और आपको अपने पुराने और नए पासपोर्ट दोनों की स्कैन कॉपी चाहिए होगी। दूसरा पॉइंट है इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली भरना है जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है और फैमिली एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। इसके साथ ही आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए जो ये डिस्क्राइब करता हो कि आपके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का मकसद क्या है, आप कनाडा किस वजह से ट्रैवल करना चाहते हैं। आपके पास अपनी रीसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, साथ में 6 मंथ्स की एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल में हो और बैंक के द्वारा स्टैम्प की गई हो। इसके साथ साथ आप अपनी सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं जैसे एफडी, एलआईसी की पॉलिसीज, प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स अगर एप्लीकेबल हैं आपके केस में तो। 3 साल की आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स जरूर होने चाहिए और साथ साथ आपके ऑक्यूपेशन प्रूफ क्या है, आपके इनकम प्रूफ्स क्या है, उसके भी कुछ पेपर्स आपके पास में जरूर होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कि आपको वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन और साथ साथ वीजा फीस की पेमेंट। दोस्तों इस स्टेप में यह बहुत जरूरी है कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें और बिल्कुल एक्यूरेटली भरें। इसके साथ साथ आपकी वीजा कैटेगरी के हिसाब से जिन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको आपको बहुत ही केयरफुली अपलोड करना है। फॉर्म के कंप्लीशन के बाद में आपको अपनी वीजा फी पे करनी है ऑनलाइन। इस स्टेप के बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। इस दूसरे स्टेप में दोस्तों जब आप अपनी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, वीजा फीस की पेमेंट कर देते हैं, उसके करीब 24 घंटे के बाद में आपके पास में ये लेटर आ जाता है जिसको कहते हैं हम बायोमेट्रिक लेटर। इस लेटर के साथ में ही हम पहुंचते हैं अगले स्टेप नंबर 3 होता है बायोमेट्रिक डिटेल्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है। दोस्तों इस स्टेप में आप बायोमेट्रिक लेटर के साथ में अपना एक दोबारा से अपॉइंटमेंट लेते हैं नियरेस्ट सेंटर में जहां पे आपको जाके बायोमेट्रिक के डिटेल्स देने होते हैं। जब आप ये बायोमेट्रिक डिटेल देने पहुंचेंगे तो आपके पास में बायोमेट्रिक का लेटर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और आपका पासपोर्ट आपके साथ में होना चाहिए। आप वहां पे जाएंगे और अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स देने के बाद में उसके बाद फिर वापस घर आ जाएंगे। इस तरह से आप पहुंचते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 होता है आपका अप्रूवल या डिसीजन का लेटर। बायोमेट्रिक डिटेल्स देने के बाद स्टेप 4 में दोस्तों आपको कम से कम 10 से 15 दिन का वेट करना है, वर्किंग डेज। इस वेट के बाद में आपके पास में एक लेटर आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिसीजन लेटर या अप्रूवल लेटर। इस लेटर से यह इंडिकेट होता है कि आपकी एप्लीकेशन या तो अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। अप्रूवल या डिसीजन लेटर के रिसीव होते ही हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में दोस्तों आप फिर से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए। जब आप वीजा फैसिलिटेशन सेंटर जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए तो आपके पास में आपके ओरिजिनल पासपोर्ट्स होने चाहिए, आपके पास में ये डिसीजन लेटर होना चाहिए और साथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। जब आप इस वीजा फैसिलिटेशन सेंटर में पहुंचते हैं आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए जाते हैं, उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो एक ब्लू डार्ट की सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपके घर से आपका डिसीजन लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट कलेक्ट करके भी सबमिशन के लिए ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनल और 6th स्टेप जिसमें है आपका वीजा इशुएंस। इस स्टेप में दोस्तों अपने पासपोर्ट सबमिट करने के बाद में आपको इंतजार करना होता है 5 से 7 वर्किंग डेज में आपका ये वीजा
स्टैंप होके वीजा फैसिलिटेशन सेंटर में वापस आ जाता है। आप वहां पे जाके अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। अगर आपने कोरियर सर्विस ऑप्ट करी है तो आपका पासपोर्ट कोरियर के द्वारा आपके घर तक पहुंच जाता है और इस तरह से खत्म होते हैं आपके सारे स्टेप्स और अब आप इस वीजा के साथ में कनाडा में दाखिल हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर हॉलिडे, टू विजिट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फॉर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में हमारी असिस्टेंस आपको चाहिए, आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। कनाडा हॉलिडे के लिए या कनाडा वीजा एप्लीकेशन के लिए आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करके हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।